47 अज 75 साल गुजर गए। 75 साल तो बाद अगर 47 की गल असीं करिए तो पहले तो सानू ये पता लगना चाहिए कि होया क्यों, उसका नुकसान क्या होया और उदा असीं कितना खमियाजा भुगतिया। कहते ना कि कश्मीर च हो जाए 22 अक्तूबर को सुबह सवेरे मुजफ्फराबाद से हमला हो गया। 26 अक्तूबर को जाके हो रहा कि एक्सेशन साइन हो रहा, और जब तक एक्सेशन नहीं साइन होता इंडियन फौज नहीं इत्थे आ सकती। महाराजा साहब ने क्यों नहीं किया, उसकी वड्डी वजह यह सी कि शायद महाराजा साडे कोलों देखो जी, साडा कोई और मिशन नहीं, साडा सिर्फ एक मिशन है कि जो साडे नाल वापरिया वो लोगों को होना चाहिए। जो कुर्बानियां असां दित्तियां उन्होंने देना, जो साडे हक हकूक बनते हैं लीगली वो सानू मिलने चाहिए। ये वास्ते असीं रखांगे, ये वास्ते जो कापरेशन होएगी असीं हाथ जोड़ के हमेशा दमेल लैके, दमेल एक डाक बंगला होंदा सी, उस दमेल मैं खुद उस डाक बंगले पकड़िया गया सा। दमेल जिले लै गए, दमेल उन्होंने कहा या मुसलमान बन जाओ तो या तो तुसीं मारे जाओगे। लेकिन होया कि देना तुसीं अगे मेरे नाल गल करदे कह रहे सो कि फलाने ने इदां कटिया। मेरी एक चाचा जी सन, उन्हें मेरी मां नूं मारिया, वो गोली नाल नहीं मरी, उन्होंने तलवार नाल कटिया। उसदियां 2 लड़कियां सन जवान, उन्हें कोशिश की कि घट्टो घट्ट मैं लड़कियों को मार दा। कहने ना जिहड़ा जिन्हों रब रखदा उन्होंने मार कोई नहीं सकता। एक लड़की इत्थों गोली नाल इत्थे गोली लगी, एक गले जो गोली अद्धा गला उड़ गया, लेकिन विंड पाइप और फूड पाइप इंटैक्ट रही, वो बच के इत्थे आ गई। एक दा जिहड़ा कन पूरा उड़ गया, वो हल्ले भी अज एक तो मर गई है, एक अज भी जिंदा है। और जिहड़ा ब्रिटिश एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो क्लीयरली कहता है कि रियासतों को आज़ादी है कि वह भावें हिंदुस्तान में चले जान, भावें पाकिस्तान में चले जान। एक सेशन साइन करना सी, जिहड़ा कर नहीं रहे सन। साडे नाल ने सरदार सुखवंत सिंह जी, रिटायर्ड डायरेक्टर एग्रीकल्चर। सिंह साहब तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी। जिस तरह की तुसी 1947 ते जिहड़ा कलूकारा होया सिख कम्युनिटी नाल जिन्ना कुछ होया उस दे बारे विच भी कुछ डाटा वगैरह कलैक्ट कर रहे हो, उस दे बारे विच भी तुहानू बड़ी कुछ नॉलेज है, तो उसदे उपर तुसी की कुछ कहना चाहोगे? असल विच असीं कोई 8-10 साल पहले एक छोटी जी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की सी, उसका नाम सी MGR 47 मूवमेंट फॉर जस्टिस फॉर रिफ्यूजी ऑफ 1947। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये सी कि 47 का जिहड़ा संताप होया उहदे च जिहड़ियां अगरीब फैमिलियां साडियां उन्होंने जिहड़ी जस्टिस मिलनी चाहिए सी, जो उन्होंने हक हकूक बनते सन, उन्होंने नाल बेइंसाफी हुई। असीं जो कुछ उन्होंने वास्ते काम कर सकीए, ये साडा मेन मुद्दा सी। क्योंकि ये मूवमेंट विच कई ऑर्गेनाइजेशन और भी सन, वो भी काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी गल है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके नाल काम करती है। असीं इहदे 2 एम जरूर रखे सन। एक तो मैं रिटायर्ड सन, थोड़ी ठीक ही पोस्ट है, अच्छी हैड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर होया। मेरे नाल एक और मेरे साथी हैं, वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर JS सूदन, और रिटायर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PDD तो यानी पावर डिपार्टमेंट तो। असा एक ये रखा एम कि जितना सारी असी इस मूवमेंट के लोगों वास्ते गरीब लोगों वास्ते कंट्रीब्यूट कर सकांगे वो करांगे, लेकिन शर्त ये होएगी कि असी किसी शख्स को कोई बंदा भी सानू फाइनैंशियल एड देने की लोड़ नहीं, जिथे तक साढ़े को होया असी करांगे। ये साड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है। और ये एम सानू तां आया कि असां दूसरी ऑर्गेनाइजेशनां नूं देखिया जिहड़ियां काम कर रही सन। असां ये अंदाज़ा लगाया कि इन्हां कोल उतनी जिहड़ी चीज़ होनी चाहिए सी, जिहड़ी चीज़ असलीयत है, वो बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स उन्हां कोल नहीं सन, कुछ चीज़ां नहीं सन। और जिहड़े साडे बुजुर्ग होए न वो भी कई वजह होंदियां सी जिहड़ियां हुण एनालाइज करके कह रहे हैं, वो नहीं कर सके जिहड़े करने चाहिए सन। असीं उस कमी नूं पूरा करना चाहते सी। हुण जिस तरह तुसीं 47 की गल करदे हो, 47 अज 75 साल गुजर गए। 75 साल तो बाद अगर 47 की गल असीं करिए तो पहले तो सानू ये पता लगना चाहिए कि होया क्यों, उसका नुकसान क्या होया और उसका असीं कितना खमियाजा भुगतिया। हुण फर्ज करो मैं अपनी तुहानूं गल दसां,
मैं 1947 च तीसरी जमात पढ़ता सा। उसले मैनू नहीं पता किहड़े साल कितनी उम्र च मैनू दाखिल किया गया है कि वो मैनू यादाश्त नहीं, लेकिन मैं समझदा कि कम से कम 8-9 साल की उम्र जरूर होई होनी है। अंदाजा मेरा यही कहना कि 5-6 साल तो पहले किहड़ा स्कूल भेजना ते मैं 8वीं-9वीं पढ़दा सा। और मैनू पूरा जिहड़ा इतिहास है उस 47 का जिहड़ा पूरा संताप है उसदे बारे मैनू जानकारी है। और मैं उस तो बाद ये अटैक तो बाद काफ़ी देर पाकिस्तान फिर रहे हैं एज ए कैप्टिविटी विच। जिहड़ियां चीज़ां मैं 47 च भी नहीं देखियां सन वो मैनू बाद में देखनियां पईयां, तो नतीजा है कि मैनू उन्हां चीज़ां की काफ़ी थोड़ी जानकारी है। तुसीं इस दे बारे जो भी मैनू पुछना चाहोगे मैं अपने तरफों जो मेरे को होएगा पूरी सच्चाई नाल पूरी सिंसियरिटी नाल दसांगा, ताकि जो कोई साडे नाल होया है ये पूरी दुनिया जाए, लोग जानन कि किन्ना जुल्म होया साडे नाल, किन्ना नुकसान होया, किन्ने साडे लोग मारे गए, किन्नियां औरतां बेवा हो गई, किन्ने बच्चे यतीम हो गए, किन्नी जायदाद असीं छड्ड के आए और अज असीं जिथे आण के बैठे हैं जिस हालत में वो असीं किस तरह बढ़ाया, ये जानकारी देनी मैं समझदा बहुत जरूरी है। सिंह साहब, आखिर ऐसा क्यों होया कि 75 साल गुजर गए ने ते कि 75 साल के दरम्यान किसी ने इदां दा कोई कदम क्यों नहीं चुकिया कि जेडे, क्योंकि 75 साल तक ते अज जेडे बुजुर्ग ने जेडे इसदे चश्मदीद गवाह ने जेडे चश्मदीद रहे ने काफ़ी कुछ जेडे दुनिया छड्ड के जा चुके दे ने, ते आखिर ये इन्ना डिले क्यों होया? ये सवाल साढ़े मन में हमेशा ही गूंजता रहा कि भाई ऐसा क्यों होया। जिसले असी इन सारी सिचुएशन को एनालाइज किया, सानू काफ़ी बुजुर्ग इन्हां 8-10 सालों मिले जिन्हों ने मेरे दौरान जिस तरह मैं भुगतिया सी उन्होंने भी भुगतिया सी, ते उन्होंने जिहड़ियां सानू गल्लां दसियां उस बेस ते असीं अज ये कह सकते हैं कि जिहड़े साडे लोग उसले उत्थों आए बच बचा के आए, जिहड़े मारे गए वो तो मारे गए, जिहड़े बच के इत्थे आए उन्हां दे सामने बहुत सारे मसले सी सिर ते छत नहीं सी, रोजी खाण वास्ते रोटी 2 वक्त की खाण वास्ते उन्हां कोल जरिया कोई नहीं सी, गौरमेंट कैंपां चों दे रही सी बहुत थोड़ा सी या बिल्कुल ना होने के बराबर सी, और वो सिर्फ इस काम वास्ते लगे रहे कि जो बच के आए हैं उसनों अपने बाल बच्चे नूं किस तरह पालीए, किस तरह करिए, किस तरह अपने आप नूं एक बार फिर पटड़ी ते ले आइए, वो इस काम नूं ज़्यादा लगे रहे ते दूए काम जिहड़े मेन सन वो रह गए। उस तो बाद जिहड़े थोड़ा पीरियड अगे वधिया उहदे कई सारियां ऑर्गेनाइजेशन आईयां, पंछी साहब आए, तेग साहब आए, या नंद लाल जी आए, या और कई कैप्टन इत्थे रहिंदा सी वो आए। इन्हां लोगों ने काफ़ी काम किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया, दिल्ली लोगों ने काफ़ी काम किया, लेकिन जिहड़ी मेन लाइन सी ना वो समहाउ असीं आज देखते हैं वो मिसिंग रही, जिस गैप नूं पूरा करने वास्ते असीं कोशिश की। और अज मैनूं थोड़ी जी ये सैटिस्फैक्शन जरूर है कि असीं उस काफ़ी ज़्यादा गैप नूं भरन विच कामयाब होए, और उसी का नतीजा है कि अज गौरमेंट के सामने बहुत सारे सवाल जिहड़े वो हैं। मिसाल के तौर पर इतनी वड्डी लड़ाई लड़न तो बाद, इतनी वड्डी जंग लड़न तो बाद घट्टो घट्ट जिहड़े कहने असली देखा जाए तो ऑफिशियली कोई फिगर नहीं है कि साढ़े कितने लोग मारे गए। मुजफ्फराबाद सब तो पहले हमला होया 22 अक्तूबर नूं 1947, सब तो ज़्यादा बड़ा नुकसान जिहड़ा होया 22 अक्तूबर के हमले विच होया, और वो हमला अगर उत्थे दे लोग ना सैलदे, ना जलदे, ना अपने आप ते हंडांदे, ना गाइडेंस करते, ना उन्होंने रजिस्टेंस देंदे, ते अज कश्मीर ते इत्थे आउण दा सवाल ही पैदा नहीं होंदा सी। क्योंकि ये जानकारी तुहाडे वास्ते भी लाजमी है कि मुजफ्फराबाद तो जिहड़ी जेलम वैली रोड आंदी है वो कश्मीर आउण विच सिर्फ 8 घंटे का सफ़र है, सिर्फ 8 घंटे का। और ये जिहड़ा 8 घंटे का सफ़र है अगर उन्होंने रजिस्टेंस ना मिलती वो सवेरे हमला करके शाम की चाह ते आण के श्रीनगर पीनी सी उन्होंने, और एयरपोर्ट कैप्चर हो जाता। दिस वॉज दी ओनली मीन जिहड़ा कम्यूनीकेशन सी भारत सरकार नाल वो अगर कट जाता वो ना रहिंदा ते ओबवियसली कोई ऑप्शन नहीं रहिंदी, स्टेट जिहड़ी सी इट शुड हैव बीन ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन होया कि ये मेरा ख्याल है शायद जिन्होंने हमला किया उन्होंने इसका इतना यकीन नहीं सी। एक गल मैं तुहाडी जानकारी वास्ते भी कह दूँगा, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता हमला होया कितों। तुसीं कह दित्ता ना हमला होया, मैं अज किसी को सवाल करा हमला कितों होया, किस इलाके तो होया? जम्मू कश्मीर की रियासत 2 तरफों पाकिस्तान नाल जुड़ी हुई सी। एक सी कुआला
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਇਆ ਕੁਹਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਮਾਨਸੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਹਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ बहुत सारिया जगह पे इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे लोगों को डाटा है कि काफ़ी लोग पहले भी इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ गए सन, लेकिन हमला होंदा कुआर गलियां तो। हुण क्वेश्चन ये पैदा होंदा है कि बेशक इसनूं ट्राइबल रेड कहा जाता है, ये हमला फुली एडेड अबैटेड पाकिस्तान की आर्मी का सी और इनू एक जनरल अकबर खान इनू कमांड कर रहा सी और उसकी गाइडेंस में हो रहा सी, सारा काम उसके गाइडेंस हो रहा सी। उन्होंने इस हमले नू वैसटर्न फ्रंटियर तो क्यों किया? वैसटर्न फ्रंटियर तो इस वास्ते किया कि एक पाकिस्तान अपने आप को बाहर रखना चाहता सी। उदा अगर कोई सबूत मंगे तो असी ये नहीं ना कहते पाकिस्तान ने हमला किया, असी अज भी कहने कबाली हमला किया। यानी पाकिस्तानी फौज भी ट्राइबल के बेस में आई, ट्राइबल नाल सन। मैं नहीं कहता ट्राइबल नहीं सन, पठान नहीं सन, बिल्कुल नाल सन। पठान उन्होंने इस वास्ते रखे सन, जाओ लुटो मारो, जो कतलेआम करो, सोना लियाओ, ये लियाओ, और जो तुहानू मिलता लियांदे, जो तुहानू मिलता है, जो चीज़ तुसीं लेना चाहते हो लो, लेकिन सानू मदद करो कि असीं कश्मीर किसी तरह फतेह कर लीए। ये एबटाबाद तो जिसले असीं अगे आने तो कुआर गलियां का एक पास आता, दोवां पहाड़ियां दे विचों एक पास आता, उस पास का नाम कुआर गलियां। कुआर गलियां बिल्कुल उच्ची जगह, उस तो जिहड़ा मुजफ्फराबाद है लगभग 5 मील के दूर है। उत्थों थले आके किशन गंगा का पुल टपना तो सामने मुजफ्फराबाद है। कुआर गलियां तो अगर तुसीं खब्बे पासे चले जाओगे तो सब तो वड्डा मुजफ्फराबाद का ग्रां आंदा, उसका नाम कोटली है। मैं खुद कोटली ग्रां दा, और मैं उस दिन उस वक्त हमले के वक्त कोटली विच मौजूद सा। मेरे नाल मेरे सिर्फ दादी सी। काफ़ी दिन पहले, इस हमले तो काफ़ी देर पहले ही लोग वो ग्रां वगैरह छड्ड आए सन, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ महसूस हो रहा सी कि हालात ठीक नहीं हैं, सानू एक दिन छड्डना ही छड्डना है, जिन्हें जल्दी जान बच जाए चंगी गल है। इतना होया कि मैं अपने घर की गल करा, मैं, मेरी माँ, मेरी छोटी भैन, मेरा वड्डा भरा, असां एक दिन पहले ही पार भेज दिता सी, क्योंकि सानू पार जाण वास्ते झेलम बौली रोड ते जाण वास्ते जिहड़े साडे पिंड पैने ने छत्तर, अमोर, राड़ा, राड़ू, अक्रॉस द ब्रिज, असीं क्योंकि एक झेलम दे पार रहिंदे सां, नलूशी ग्रां पार हुंदा सी, ये साडा कोटली ग्रां पार हुंदा सी, सेरी राह पार हुंदा सी, अब्याल पार हुंदी सी। ये पार करन वास्ते असां ये रखिया कि पार चले जाणगे, असीं सवेरे इहनूं ज्वाइन करांगे और असीं कश्मीर चले जाएंगे, क्योंकि साडे कोल कश्मीर थोड़ा बहुता ठिकाना ऑलरेडी बनिया दा सी। साडे पेरेंट्स का मकान है सी श्रीनगर में। लेकिन होया कि असीं जिले सवेरे उठे हमला हो गया। हमला जिले उन्होंने मुजफ्फराबाद ते कीता ही कीता, लेकिन कोटली को कवर करने की कोशिश ये की कि उपरों पहाड़ी तो असी जिले फायरिंग करांगे तो अक्रॉस द रिवर जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रां उन्होंने फायरिंग करांगे, उन्होंने कतलेआम करांगे, उन्होंने टैरराइज करांगे। नतीजा ये होएगा ये लोग डर जाएंगे। लेकिन मैं सलाम करदा, मैं सिर अपना झुकाना बड़े अदब नाल उन्होंने लोगों नाल जिन्हां कोल जो भी असला सी, क्योंकि असी वैसटर्न फ्रंटियर के करीब सा, लोगों ने बड़ी रजिस्टेंस उन्होंने दी, और खास करके मुजफ्फराबाद जिहड़ा उन्होंने समझिया सी पिंडां 'च असीं कब्जा कर लेना है, उत्थे उन्होंने इन्नी रजिस्टेंस मिली कि वह फ्रस्ट्रेट होकर लुटमार ते लग गए। उन्हें अग्गां लगातियां, अग्गां लगाण नाल क्या होया, उत्थे हिंदू मुसलमान का कतलेआम शुरू हो गया, मुसलमान सिद्ध हो गए, लोकल मुसलमान उधर चले गए। और दूसरी सब तो वड्डी बदकिस्मती ये हुई कि इवन जिहड़ी महाराजा की फौज उस वक्त सी, महाराजा की जिहड़ी फौज उस वक्त उत्थे सी, वो जिहड़ी सी उसने कर्नल नारायण सिंह उन्होंने कमांड कर रहे सन। उन्होंने पहले ऐसा दस दिता सी कि भाई तेरे उत्थे इस किस्म की प्लैनिंग चल रही है, क्योंकि साढ़े लोग बहुत सारे वैसटर्न फ्रंटियर काम करते सन, सानू खबर आंदियां सन उत्थे इकट्ठे होए, उत्थे प्लैनिंग बन रही है, उत्थे ये हो रहा है, अज होएगा या कल होएगा, कोई ना कोई जरूर होएगा। लेकिन कर्नल नारायण सिंह जिहड़ा सी वो कॉन्फिडेंट सी कि कुछ नहीं होएगा, असीं इन्हां नूं रजिस्ट कर पांगे। जिहड़ी महाराजा की वो फौज की बटालीयन सी, उहदे अद्धे जिहड़े लोग सन ना, उहदे मोस्टली मुसलमान सन, बाकी सिख हिंदू सन।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੜਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਟੋਪੀਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕਲ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਹਾਂਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਫੇਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ श्रीनगर ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ 22-23 ਤੱਕ 24 ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਸਨ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ श्रीनगर ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੇਰੇ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੜਨ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਮੇਲ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਮੇਲ ਇੱਕ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੁਮੇਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਦੁਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੁਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਹਿਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਨ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਛਾਪ ਸੀ ਤਾਂ ਛਾਪ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਛੁਪੇ ਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਊੜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਊੜੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ, ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊੜੀ ਦਾ ਪੁਲ ਉਡਾ ਦੇ, ਊੜੀ ਦਾ ਪੁਲ ਉਡਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ।
और बड़ा रजिंदर सिंह ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह की भी बड़ी तारीफ करनी चाहिए है कि उन्होंने बहुत सारे सिविल लोगों को बारामूला और अगे तक पहुँचाया और सिविल लोग जोड़े ना बच के आ सके, नहीं तो सारे उत्थे मारे जाने सन। या दरिया के पार झेलम के पार का जोड़ा उन्होंने पगडंडी पकड़ी, जिस तरह मैरा शहरा ये जोड़े ग्रां सन ये सीधे अगे निकल के आ गए, ये बारामूले पुज गए। जिसले फौजा बारामूले च हुई इन्नियां फ्रस्ट्रेट सन कि बारामूला तो अगे तो उन्होंने तबाही ही तबाही करती। बारामूला बड़ा जबरदस्त नुकसान किया, एक बडगाम जो एयरपोर्ट के कोल सी उत्थे बड़ा नुकसान किया, इतना वगैरह बड़ा जबरदस्त नुकसान होया, उड़ी बड़ा नुकसान होया। ये जिन्नियां भी कुर्बानियां ना ठीक तरह कदे रिकॉर्ड हो सकियां, ना इन्हों लिखा गया, ना इन्हों इतिहास का पन्ना बढ़ाया गया। अज की जनरेशन 75 साल तो बाद ये तुहानूं मुबारक है, तुसीं ऐसी कोशिश कर रहे हो, नहीं तो इतिहास पूरी तरह रिफ्लैक्ट नहीं हो सकिया। उसका नतीजा ये होया कि जिहड़े मारे गए वो तो चले गए, जिहड़े बच गए अज तक 75 साल तो बाद भी असी अपने आप को रफूजी आखते हैं। रफूजी नहीं, असी सानू DP कहने नो, डिसप्लेस पर्सन, डिसप्लेस फैमिलीज, लेकिन अज तक भी नहीं, अज तक साड़ी गिनती पूरी नहीं। 31,619 फैमिलियां इन्हों को रजिस्टर्ड हैं DPs दियां, 10,000 फैमिलियां इन्हों को अनरजिस्टर्ड हैं, जिहड़ा राज्य सभा का क्वेश्चन है वो जवाब असीं कह सकते हैं। तो यदा मतलब है साडा ना मरण वालों की गिनती, ना जीवन वालों की गिनती, ना सानू सैटलमेंट। जे बाद में इन्होंने सानू कोई थोड़ा बहुता दिता, कश्मीर के लोग जोड़े खास करके बडगाम सी, अतना सी, दूसरे सन, ये आके कैंपा च बाहर बह गए, कोई आके श्रीनगर प्रॉपर बह गए, जिथे जिथे जगह मिली, गुरुद्वारे च बह गए, मंदिरों च बह गए, नमाज की कोई जगह सी उत्थे बह गए। किस तरह उन्होंने मुसीबत की वो लोग मैनू लगता और अच्छी तरह दस सकणगे। बड़िया तकलीफां सहियां और असी इत्थे पुजे, लेकिन बदकिस्मती है कि इसनूं असी ठीक तरह प्रोड्यूस करके नहीं कर सके, जिहदा मुख्य कारण अज भी असी एनालाइज करते हैं, कहने साड़ियां फाइनैंशियल तकलीफां सन, साड़ी नॉन रीहैबिलिटेशन सी, गौरमेंट की अनदेखी सी, और इन्होंने साडे नाल उत्थे बड़ी बेइंसाफी की। कई बच्चे छोटे भुख नाल मर गए, कि गोली तो बच गए, लेकिन भुख नाल मारे गए। तो इस करके ये कह देना कि उस वक्त कुछ ज़्यादा हो नहीं सकिया, काफ़ी कुछ होया जिहड़ा इनकम्पलीट होया, उस गैप नूं भरन वास्ते अज असीं कोशिश कर। ते सिंह साहब ये सानूं दसो कि अगर जिहड़ियां शहादतां होईयां अगर देखिया जाए, काफ़ी शहीदां दे कार्यक्रम प्रोग्राम किए जाते हैं, उन्होंने याद किया जाता है, आखिर ऐसा की है कि 1947 के जिन्ने भी शहीद ने उन्होंने क्यों नहीं याद किया जाता, उन्होंने यादगार विच कोई इस तरीके का कार्यक्रम क्यों नहीं किया जाता जिस विच कि असी अगर कहिए अवेयरनेस प्रोग्राम या जिहड़ा आने वाली जनरेशन नूं पता लगे, उन्होंने याद रहे कि 1947 में साडे नाल की कुछ होया सी। ऐसे वो वाली कमियां कित्थे रह गईयां? देखो मैं जिस तुहानूं पहले बेनती की है कि पिछले हालात तो ऐसे सन कि वो या तो अपने आप नूं भुख नंग तो बचाते, बच्चों को पालते, या इस काम वाले पासे लगते। दूसरा साढ़े इलिटरेसी भी काफ़ी सी, वो पार्ट भी एक रीजन बनी, फाइनैंशियल कंस्ट्रेंट भी एक रीजन बनी। लेकिन जब तो असी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाई है, तुहाड़ी जानकारी वास्ते दसीए, असी हर साल 22 अक्तूबर 1947 का शहीदी दिवस जिहड़ा मनाने आ, उन्हां लोकां नूं, उन्हां बच्चिआं नूं, उन्हां भैणां नूं, उन्हां मातावां नूं असी हर वक्त श्रद्धांजलि देने हैं। और श्रद्धांजलि किस रूप में देने हैं? एक तो जिन्ने सारे लोकल गुरुद्वारे सवेरे प्रसाद दे के अरदास भी उन्होंने याद करते हैं, और उत्थे ड्यूटियां लगाने हैं कि अज के दिन बारे घट्टो घट्ट जिस तरह असीं गुरपुरबां के बारे दसते हैं, वो जानकारी दी जाए ताकि अज की जनरेशन नूं होए। उस तो बाद दिने असीं हमेशा एक वड्डा प्रोग्राम करते हैं, जिहदे जितने ज़्यादा वड्डा इकट्ठ हो सके, इकट्ठा होकर ये जोड़े इवेंट सन ये सारे लोगों सामने रखते हैं। और अज असी कहने हैं कि अगर असी उत्थे कमी रह गई है, उन्होंने पूरा करने वास्ते अज स्ट्रगल करिए। देखो जी 75 साल गुजरन तो बाद असी रफूजी हैं। दुनिया का कोई इतिहास है कि 75 साल तो बाद भी असी लोग कैंपों च बैठे दे? तो जानकारी है कि असी अज कैंप च बैठे दे हैं। सिंबल कैंप, बडियाल बम कैंप, चट्ठा कैंप, गोल गुजराल कैंप, इस किस्म के 100 कैंप हैं पूरे जम्मू में फैले दे, जिथे वो रफूजी अज भी बैठे दे। और कई ने तो रेलवे पटरियां ते मकान बना ले
जिथे उन्होंने जगह मिली तो वो किया। गवर्नमेंट अगर भारतीय सरकार ने सानू किसी वक्त मदद देने की कोशिश भी की तो स्टेट सरकार ने उसमें कोई ना कोई पंगा जरूर पाया। जे सानू पिछों आड़ के जमीन पहले थोड़ी देर कैंप चलाए, कैंप चलाने तो बाद उन्होंने जिसले कैंप तोड़े उन्होंने कहा जाओ अपनी जमीन शमीन लो अलाट करते हैं, जाओ अपनी कमाई करो। थोड़ा बहुता 100 रुपया उन्होंने दिता, औजार खरीदने वास्ते कुछ थोड़ी जी सस्ती दी, कच्ची खुली शुली पा लो तो जमीन दो। लेकिन होया कि ये जड़ा जमीन सानू दित्तियां गईयां 60 विच गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने एक दफ़ा कोशिश की थी कि यार इन्होंने लोगों को कुछ नहीं दिता गया, इन्होंने कुछ दिता जाए तो सानू एक एक्सग्रेशिया दिता गया 3500 रुपया। 3500 रुपया एक्सग्रेशिया दिता गया। साड़ियां ऑर्गेनाइजेशन जरूर काम करदियां रहियां। उस एक्सग्रेशिया चो जिहड़ी जमीन की कास्ट सी एट दी प्रवेलिंग रेट, उस जिहड़ी उस वक्त के रेट सन उस के मुताबिक 2500 रुपया साढ़े को कास्ट कट ली। जमीन की कीमत जिहड़ी सी 3550 रुपये चो कट ली। कट्टी किस तरह? तुहानू जमीन का एक टुकड़ा अलाट होया, उहदे वास्ते स्केल फिक्स हो गए। 5 की फैमिली है, उन्होंने आबी इतनी, खुश्क इतनी। लेकिन जिसले कट्टन लगे उन्हें यह नहीं दिखा कि इन्होंने जमीन पूरी मिली या नहीं मिली, कब्जा मिलिया या नहीं मिलिया। उन्होंने इन ब्लॉक 2500 रुपया सारे को कट लिया। जिन्होंने मिले जमीन ही नहीं मिली, कब्जा ही नहीं मिलिया, उन्होंने को 2500 कट रहे। साढ़े चो एक क्लास ऐसी भी सी जिन्होंने रूरल सैटलमेंट तो ना करती। उन्होंने कहा असं बार्डर तो नहीं जाते, अगे मर मरा के आए। उन्होंने सिटी च रहना किया, इन्होंने एक कमरे का हटबेट वगैरह बढ़ा के छोटी दे दी, नाल किचन दे दिता और 5-7 मरले जगह दे दी। उसकी भी इन्होंने क्या किया कि 2100 रुपया साढ़े को कीमत कट ली। 2100 जी ज्यादा सी थोड़ी जी, वो को एक्सट्रा और पैसे कट ले। जिसले असी कैंपा च रहते सा गुजारा नहीं होंदा सी। शेख अब्दुल्ला साहब उत्थे आए, लोग पिटे कि साड़ा गुजारा नहीं होंदा। उन्हें कहा इन्हू 500 रुपया लोन दे दो बई, या 600 रुपया लोन दे दो। जिसले एक्सक्रेशिया मिलिया विद इंटरेस्ट वो लोन साढ़े को कट लिया गया। साढ़े नाल किहड़ा इंसाफ होया? साढ़े नाल इंसाफ जिन्नियां सरकारां आंदियां ने किसी ने नहीं किया। हुण बड़ा रो रा के काफ़ी अपनी रिप्रजेंटेशन करके, एजिटेशन करके, लिखत पढ़त करके एक छोटा जिहा पैकेज दिता 5.5 लाख का, जिहड़ा कि पार्लीमेंटरी पैनल में क्लीयर लिखिया था। इन्हों 30 लाख पर फैमिली जी उसले की रजिस्टर सी, उसले की रजिस्टर मतलब 1947 की। 1947 75 साल तो बाद कितनी फैमिलियां बन गई होणगियां, वो सानू दिता इन्होंने। और वह भी अली बड़ा फखर नाल कहंदे असीं बड़ा दे दिता जी, असीं बड़ा दे दिता। असीं ते कहने सानू वो कंपनसेट करो जिहड़ा असीं पिछे जमीनां गवातियां, माल बच्चे गवाते, कोठे घर जिहड़े सन वो पिछे छड्ड आए। मार मरवा इतनी हो गए, साडा घट्टो घट्ट 30-40 हज़ार आदमी मारा गया, उन्होंने कंपनसेट करो। लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। अज भी उसी उस तरह कई, मैं तुहानूं एक मिसाल देना। तुसीं अगे मेरे नाल गल करदे कह रहे सो कि वो फलाने ने इदां कट्टिया। मेरी एक चाचा जी सन, उन्हें मेरी मां नूं मारिया। वो गोली नाल नहीं मरी, उन्होंने तलवार नाल कट्टिया। उसदियां 2 लड़कियां सन जवान, उन्हें कोशिश की थी कि घट्टो घट्ट मैं लड़कियां नूं मारदा। कहंदे ना जिहड़ा जिन्हों रब रखदा उन्होंने मार कोई नहीं सकता। एक लड़की इत्थों गोली नाल इत्थे गोली लगी, एक गले जो गोली अद्धा गला उड़ गया, लेकिन विंड पाइप और फूड पाइप इंटैक्ट रही, वो बच के इत्थे आ गए। एक दा जिहड़ा कन पूरा उड़ गया, वो अली भी अज एक तो मर गई है, एक अज भी जिंदा है। जिसले वो स्टोरी सुनते ना तो एक बार बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो तुहाडे वाली गल है ना, बदकिस्मती ये चीज़ां असीं अगे नहीं पहुँचा सके। हुण असीं कोशिश कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। परमात्मा करे ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਆਣ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 50 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਥੋੜਾ ਸਨ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ श्रीनगर पहुंच जाओगे। उसने तो कनैक्टिविटी ही नहीं सी।
ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕ ABC ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1947, ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 47 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 47 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ DP ਬਣ ਕੇ, ਦੂਈ ਕਲਾਸ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। 65 71 ਹੋਇਆ, ਛੰਭ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਂਗੀਆ ਦੂਸਰੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਜੰਮੂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀਅਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਅਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੋਟੀ 2-2 4-4 ਮਰਲੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀਅਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਠੀਕ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰਪੁਰ ਫਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੀਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਫਾਲ ਹੋਇਆ? ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 10-12 15,000 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ? ਠੀਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਜੌਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧਲ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਬਾਲੀ ਆਮ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਭਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1947 ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਫਰਟ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਪਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ 1947 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੀਗਲੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।